अभी हम सब सुन रहे थे मनुष्य जीवन के महत्व को और व्यवहार की पवित्रता को। सदगुरु कबीर ने भी बताया है, मनुष्य तन सदगुरु मिलन मोक्षम इच्छा होय, दुर्लभ तीनों परम है पाए सुयोग न होय। हम लोग को मनुष्य तन मिला हुआ है, सदगुरु भी मिले हुए हैं और मोक्ष की इच्छा करना है और ये अवसर मिला है, इसका सदुपयोग करेंगे। सदुपयोग करेंगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। क्योंकि आज हम मनुष्य जीवन में आए तो मनुष्य जीवन में ही आए हैं, ऐसी बात नहीं है। कहीं नर का कीड़ा बना, कहीं सर्प बिच्छू तन धरा, अंडज व पिंडज और उसमें खालियों जा कहीं नर का तन मिला था, सांप और बिच्छू का भी तन मिला था। इस प्रकार अंडज पिंडज और उसमत में भी हम लोग गए थे और मनुष्य जीवन में भी आए थे। तो कैसे आए थे? अच्छे सद्गुणों के साथ आए थे। कोई समय भूपति हुआ, पंडित चतुर कविवर हुआ, बहुबार सुंदर तन सुदबा मालूम हुआ, पृथ्वी के राजा बने थे, चतुर बने थे, पंडित बने थे, ज्ञानी बने थे। पर जो मिला सब छूट गया, कोई न साथी था मेरा। लेकिन जो मिला सब छूट गया, जीव का कोई साथी नहीं होता है। ये संचित कर्मों का उदय हुआ, फिर से मनुष्य जन्म की प्राप्ति हुई और बहुत चीज मिली, बहुत लोग मिले। ये जीव का तो कोई साथी नहीं होता है। हम लोग को चाहिए कि मनुष्य जीवन मिला है तो अच्छा कर्म करें। ये पहली बात है कि मनुष्य जन्म का मिलना। हम सब मनुष्य जीवन पाए हैं। पशु पक्षी का जीवन को देखें तो भोग विलासिता का जीवन होता है और मनुष्य जीवन कर्म भूमि का जीवन होता है। कर्म को सुधारने का, कर्म को बदलने का जीवन मनुष्य जीवन ही है। इसलिए मनुष्य जीवन सहज नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलता है और हम सब मनुष्य जीवन को पाए हैं। दूसरी बात है सदगुरु का मिलना। हम सबको सदगुरु मिले हुए हैं। बिना गुरु के जीवन में कुछ भी नहीं आता, न खाना बनाने आता है, न झाड़ू पोछा करने आता है। सब चीज के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। फिर जीवन जीने के लिए कितनी बड़ी बात है, गुरु चाहिए। गुरु का अर्थ क्या होता है? गुणम अंधकार और गुणम प्रकाश, अर्थात जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले वो गुरु है। गुरु हमारे जीवन जीने की कला सिखाते हैं, जीवन में सही मार्ग बताते हैं। अभी हम सब सुन रहे थे ना, जीवन जीने की कला कैसी आएगी, जीवन का सही मार्ग क्या है और हम कैसे चल पाएंगे, ये गुरु ही सिखाते हैं। सदगुरु भी हमको मिले हुए हैं और सदगुरु के ज्ञान हम लोग को मिल रहा है, अपने जीवन में आचरण में लाना है। हमारा भारत देश धन के नाम से पवित्र नहीं है, धन के नाम से महान नहीं है। ये पवित्र आत्माओं के बड़े बड़े संतों के कारण ही भारत महान हुआ है। भारत महान, भारत देश महान कहते हैं ना, क्यों कहते हैं? व्यक्ति की संख्या होने के कारण, धन का विकास होने के कारण भारत महान नहीं हुआ है। यहाँ धार्मिक लोग के धर्म स्थान के कारण ये भारत पवित्र हुआ है। एक बार स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए थे। अमेरिका गए थे तो एक लड़की उसको देख करके प्रभावित हो गई और भावना को लेकर के वो कहने लगी कि मुझे सुंदर बेटा चाहिए। अब कोई पुरुष को कोई महिला कहे कि मुझे सुंदर बेटा चाहिए तो पुरुष कहाँ से ला करके देंगे? कहीं खरीद करके तो नहीं लाएंगे। उनकी भावना को जान गए, थोड़ा दूर आगे चले, आगे चल करके स्वामी विवेकानंद उनके पैर छू करके कहने लगे, आपको सुंदर बेटा चाहिए ना, तो मुझे बेटा बना लीजिए, मैं आपका बेटा हूँ, आप मेरी माँ हो। इतना सुनते वो महिला शर्मा गई और सर झुका ली। उनकी भावना स्वामी विवेकानंद देख लिए कि इनको बेटा की आवश्यकता है, पात्र की आवश्यकता है, पुत्र की आवश्यकता नहीं है। आज पुत्र की कमी नहीं है, लेकिन पात्र की कमी है और पात्र की
के कारण पुत्र होते हुए पुत्र की कमी हो जाती है। और भारत देश में पवित्र आत्मा और बड़े बड़े संत महात्मा हैं, बड़े बड़े ज्ञानी और ध्यानी त्याग में जीवन जीने वाले हैं, जिसके कारण ये भारत देश महान हुआ है। और ऐसे ज्ञानी संत हम लोग को ज्ञान देते हैं, तो जीवन में सद्गुरु का मिलना भी बहुत जरूरी होता है। हम सबको सद्गुरु मिले हुए हैं और मोक्ष की इच्छा होना। मोक्ष का अर्थ होता है मुक्ति होना, मोह का क्षय होना, मोह का नाश होना। हम सब जब मोह में पड़े रहते हैं ना, जीवन कीड़े की तरह दुखमय जीवन बना रहता है। जब मोह को हटा लेते हैं तो जीवन सुखमय ही नहीं, शांतिमय और कल्याणमय जीवन बन जाता है। इसलिए जीवन को कल्याणमय बनाने के लिए मोक्ष की इच्छा करें। संत गुरुजन हमें यही राय देते हैं कि हमें अपने जीवन को कल्याणमय बनाना है, मोक्षमय बनाना है, मोह का त्याग करना है। राग और द्वेष के कारण जो भी सुन रहे थे ना, सारी लड़ाई सारा झगड़ा हो रहा है, किसके कारण? ये राग और द्वेष के कारण। अपनत्व का भाव नहीं है, सब पराया हो जाते हैं। इसी कारण जहाँ लड़ाई है, जहाँ झगड़ा है और जहाँ राग और द्वेष है, वह जीवन शांतिमय नहीं बन पाता, जीवन सुखमय नहीं बन पाता। इसलिए कुछ दिन का जिंदगी है, कुछ दिन की, कुछ पल की जिंदगी है। जीवन को सुंदर जिए, सुखमय जीवन बनाए, शांतिमय जीवन बनाए और संत गुरु को पाए हैं तो मोक्षमय जीवन बनाए। अगर जीवन मोक्षमय बन जाता है तो ये जीवन सफल हो जाता है। हम सबको चाहिए कि इस जीवन को सफल बनाना है तो सत्संग भजन भक्ति करते रहे, संत गुरुजनों से जुड़े रहे, ज्ञान की चर्चा सुनते रहे, तो जीवन निश्चित है, जीवन सफल हो जाएगा। तो मानुष तन सद्गुरु मिलन मोक्ष इच्छा हो। मोक्ष की इच्छा जिनको है निश्चित है उनका जीवन धन्य हो जाता है। शरीर के साथ कुछ साथ जाने वाला तो नहीं होता, लेकिन एक सुंदर संस्कार जीव का साथी होता है, वही शरीर के साथ जीव के साथ जाता है। अपने संस्कार को सुंदर पवित्र बनाते जाए, निर्मल बनाते जाए। धन संपत्ति साथ जाने वाला नहीं है, परिवार साथ जाएंगे नहीं, जितने रिश्ते नाते ये साथ नहीं जाएंगे, तो साथ कौन जाएगा? ये सुंदर संस्कार ही जीव का साथी होता है। इसलिए अपने संस्कार को सुंदर बनाते जाए, अपने संस्कार को पवित्र और निर्मल बनाते जाए। तो सद्गुरु कबीर ने कहा है, मानव जन्म सद्गुरु मिलन मोक्ष इच्छा होय, दुर्लभ तीनों परम है, पाए सुयोग न होय। ये तीनों दुर्लभ होता है और हम सब सौभाग्यशाली है जो तीनों को पाए हुए हैं। इसलिए हमारा जीवन सफल है, सार्थक है। और सफल तब होगा जब सद्गुरुजनों के साथ जुड़े रहेंगे, जीवन को भक्तिमय, ज्ञानमय और कल्याणमय बनाते जाएंगे, तो जीवन सफल हो जाएगा। निश्चित है ये जीवन सार्थक हो जाएगा। तो कुछ दिन के लिए, कुछ पल के लिए जीवन मिला हुआ है, जीवन को सफल बनाते जाए, जीवन को सार्थक बनाते जाए, तो निश्चित है ये जीवन धन्य हो जाएगा। कीड़े मकोड़े को देखते हैं तो क्या होता है उनके जीवन में? केवल भोग का जीवन होता है, कमाना और खाना, कमाना और खाना, पेट भरना वही होता है। मनुष्य जीवन में त्याग का जीवन होता है, काम करके भी त्यागमय जीवन जीते हैं। इसलिए मनुष्य जीवन सफल होता है। तो अपने जीवन को सफल बनाने के लिए सबसे पहली बात है, हम सबको सौभाग्यशाली मनुष्य जीवन मिला है। दूसरी बात है, हम सब संत गुरुजनों से जुड़े। भक्तराज पंचुराम जी की भावना है, भक्ति है, जो संतों को बुलाए और संतों को खींच करके लाए और उनके निमित्त में ही आप सब से मिलने का सहयोग बना। ये भक्ति की पहचान है। इसलिए जीवन को भक्तिमय बनाए। और तीसरी बात है, संत गुरुजनों से भी सुन रहे थे ना कि जीवन को कल्याणमय बनाना है, मोह का त्याग करना
जाता है, जीवन सफल हो जाता है। तो हम सबको चाहिए कि हम सब मनुष्य जीवन पाए हैं तो सफल जीवन बनाएं, सार्थक जीवन बनाएं, तभी निश्चित है जीवन धन्य हो जाएगा। तो सद्गुरु कबीर ने कहा है कि तीनों दुर्लभ है, पाए सुयोग न कोई। हम सुंदर मनुष्य जीवन पाए हैं, सद्गुरु भी मिला है और सद्गुरु भी पाए हैं, तो सुयोग जीवन को पा करके, दुर्लभ जीवन को पा करके हम बर्बाद न करें, इस जीवन को धन्य बना ले तो जीवन निश्चित है सफल हो जाएगा। पंचुराम जी को हृदय से, तहे दिल से हित कामना करते हुए कि आपके पूरे परिवार ऐसे भक्ति के मार्ग में लगे रहे। और एक ही नाती है राहुल जी, वो भी बहुत अच्छे हैं। और पंचुराम जी तो है ही, लेकिन लड़का होकर के, छोटे उम्र होकर के उनकी भावना इतनी अच्छी है, वो संतों के लिए सोचते हैं कि संतों के जीवन में दुख न हो, तकलीफ न हो। और यही भाव लेकर के राहुल ने विचार किया कि साहब के जीवन में दुख न हो। ये कम बड़ी बात नहीं है। अपने परिवार के लिए, अपने बेटे बेटा के लिए, अपनी पत्नी बच्चे के लिए सब सोचते हैं, लेकिन संत किसी दूसरे परिवार के होते हैं। अपने परिवार मान करके, अपना समझ करके संतों के लिए सोचना, ये छोटा लड़का राहुल के मन में ये भावना आई और ये भावना जागृत हुई। ये भी सुंदर भक्ति की पहचान है, सुंदर संस्कार है। ऐसे पुत्र को जन्म देना माता पिता का जीवन सार्थक हो जाता है। केवल पात्र नहीं, पुत्र चाहिए, और पात्रता की कमी होती है तो पुत्र भी साथ छोड़ देते हैं। अभी सुन रहे थे ना, देरानी जेठानी और भाई बहन और पिता पुत्र, ये सब पात्र की कमी होती है तो साथ छोड़ देते हैं। और पात्रता आ जाते तो दूसरा भी अपना हो जाते हैं, पराये भी अपने हो जाते हैं। इसलिए अपने जीवन को पात्रमय जीवन बनाएं, सद्गुण संपन्न बनाएं, जीवन को सार्थक बनाएं, जीवन को सुखमय बनाएं, तो निश्चित है जीवन सफल हो जाएगा। और हमारे जीवन से आप बहुत लोग परिचित है। ये पहली बार सत्संग में आना हो, पहली बार पालथी मोड़ करके बैठी हूँ आप लोग के बीच में। इतने समय तक बैठना ये भी पहली बार, ये घटना के बाद पहली बार हुआ है। और आप लोग के बीच में बोल रही, मुझे यही भाव रहता है कि मैं क्या बोलूँगी, सब भूल गई हूँ। लेकिन आप लोग को देख करके सब याद आ गई कि आप लोग का प्रेम ऐसा है, आप लोग के अंदर में भक्ति ऐसी है। यही भक्ति बना करके रखेंगे, संतों के प्रति ऐसे प्रेम बना करके रखेंगे तो निश्चित है जीवन धन्य हो जाएगा, ये जीवन सफल हो जाएगा, ये जीवन सार्थक हो जाएगा। पंचुराम भक्तराज जी को और उनके परिवार जी को बहुत बहुत शुभकामना देते हुए आप सबको बहुत बहुत शुभकामना है कि आप लोग अपने घर छोड़ करके बरसात के दिन में भी संतों के दर्शन करने और संतों की वाणी सुनने के लिए आप लोग आए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी